आदित्य सुबह से अपनी नाव लेकर नदी के किनारे बैठा था, पर उसे एक भी सवारी नहीं मिली थी। तभी एक दूसरा नाविक आदित्य का मजाक उड़ाता हुआ आदित्य से बोला, कितनी बार कहा है भैया आदित्य, ये नाव चलाने का धंधा छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ। आदित्य ने ये सुनकर सिर झुका लिया और कुछ उदास स्वर में बोला, रोज रोज हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे भैया मजाक थोड़े ना उड़ाते हैं, हम तो सच कहते हैं। देखो, तुम्हारे पिता इस गांव के रहे सबसे कुशल नाविक, पर वो तो तुम्हारे सगे पिता थे ही नहीं। उन्होंने तुमको गोद लिया था, इसीलिए वो कुशलता, वो हुनर, वो तो तुम्हारे खून में ना है ना? सही कहा ना? सही कहा ना? ओहो, देखो तुम हमें परेशान न करो। वैसे भी बहुत सारे लोगों का कर्ज हमारे माथे पे लदा हुआ है। रोज कोई न कोई तगादा करने आता है और हमारी नाव में कोई बैठना ही नहीं चाहता। ऊपर से रोज रोज तुम आ जाते हो ताना मारने के लिए। कहा कहे। इतना कहकर आदित्य ने नाव को रस्सी से बांधा और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही आदित्य की पत्नी राधा आदित्य से बोली, आज कोई सवारी मिली, कुछ कमाई हुई, या फिर वही खाली नाव लेकर लौटे? अरे काहे जले पर नमक छिड़क रही हो? कोई ना आया, सुबह से शाम तक बैठा रहा बस मक्खी मारते हुए। जैसे मेरी नाव में कोई अभिशाप लग गया हो कि कोई अपने पैर तक नहीं रखना चाहता। राधा की आंखों में गुस्सा भर आया और वो तीखे स्वर में बोली, बस करो अब। तुम्हें मालूम भी है कि गांव के मुखिया थोड़ी देर पहले घर आए थे। कैसी कैसी बातें कर गए। कह रहे थे कि कर्जदार दरवाजे पर आकर अपमान करेंगे। आदित्य चुपचाप जमीन पर बैठ गया और थके स्वर में बोला, हाँ, कभी कभी लगता है राधा कि ये नाव चलाना ही छोड़ दूं अब। आदित्य के चेहरे की मायूसी देखकर राधा का गुस्सा ठंडा हो गया। वो धीरे से बोली, जानती हूँ बहुत परेशान हो तुम, और मैं भी आते ही तुम पर बिगड़ने लगी। पर जब लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं तो मेरा खून खौल जाता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे हाथों में हुनर नहीं है? मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। राधा की बात सुनकर आदित्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो चुपचाप लेट गया। अगली सुबह आदित्य फिर अपनी नाव लेकर नदी किनारे बैठ गया। दोपहर तक कोई सवारी नहीं आई। तुझे बहते हुए देखता रहूं, ओ नदी, कोई तो मेरी नाव में बैठे। इतने में एक बूढ़े स्वर ने उसकी सोच को तोड़ दिया। क्या तुम्हारी नाव खाली है? आदित्य चौंक गया। उसने पीछे देखा तो एक रहस्यमयी साधु उसकी ओर देख रहा था। हाँ हाँ बताओ, क्या तुम्हारी नाव खाली है? हाँ हाँ साधु महाराज, हमारी नाव बिल्कुल खाली है। तो मुझे कनिष्क के जंगल के किनारे छोड़ दोगे? कनिष्क का जंगल? वो तो बहुत विचित्र है महाराज। कहते हैं कि वहाँ बड़ी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आम लोग तो वहाँ जाने से भी डरते हैं। आप? साधुओं के लिए वो खतरनाक नहीं होता। ठीक है महाराज, तो हम छोड़ देंगे, चलिए। पर हाँ, मेरे पास तुम्हें देने को किराया नहीं है। आदित्य कुछ क्षण के लिए रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए साधु महाराज। आइए आइए आइए। साधु नाव में बैठ गया। आदित्य ने चप्पू उठाया और नाव धीरे धीरे बहने लगी। कुछ देर बाद उसने साधु को कनिष्क जंगल के किनारे उतार दिया। नाव से उतरने के बाद साधु रहस्यमयी अंदाज में आदित्य से बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी नाव में कोई नहीं बैठता। आज भी तुम्हें एक सवारी का बेसब्री से इंतजार था ताकि तुम नाव में बैठाकर उससे कुछ धन कमा सको। मैं तुम्हारी नाव में बैठा, लेकिन तुम्हें धन नहीं दिया। तुमने मेरी सहायता की। जानते हो तुमने मेरी सहायता क्यों की? सही बताएं साधु महाराज, तो हम आपकी बात का एको मतलब ना समझे। क्या कह रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, अपने आप को कभी भी इतना मामूली मत समझो। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें इस बात का पता बहुत जल्द लग जाएगा।
इतना कहकर साधु जंगल के अंदर की ओर निकल गया। आदित्य को साधु का कोई भी वाक्य समझ में नहीं आया। आदित्य अपनी नाव में बैठने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक पक्षी पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था। ये पक्षी तो बहुत ही सुंदर है। इसका रंग समुद्र की तरह नीला है, मगर इसके शरीर से खून निकल रहा है। ओह, बेचारा, लगता है किसी कटीले पेड़ से टकराकर घायल हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उड़ रहा था, अचानक मेरा एक पैर कटीले पेड़ से टकरा गया और मैं घायल होकर नीचे गिर पड़ा। पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह डर गया। हाँ, ये क्या है? कनिष्क जंगल के बारे में तो सुना था कि यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं, परंतु आज पहली बार देख रहा हूँ कि एक पक्षी इंसानी भाषा में बात कर रहा है। हे भगवान, ये तो जरूर कोई राक्षस होगा। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं, मैं कोई राक्षस वाक्षस नहीं, बल्कि एक पक्षी ही हूँ। अरे तो भैया, तुम इंसानों की तरह काहे बात कर रहे हो? पक्षी तो इंसानों की तरह बात नहीं करते। ये एक रहस्य है। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारा फायदा ही करूँगा। बस तुम मेरे इस जख्म को सही कर दो। आदित्य कुछ देर पक्षी को देखता रहा और उसके मन का डर थोड़ा कम हो गया। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। हाँ, वहाँ सामने जो झाड़ियों में हरी पत्ती दिखाई दे रही है, उसे मेरे जख्म पर लगा दो, फिर चमत्कार देखना। कनिष्क जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ बहुत चमत्कारी होती हैं। मैं वर्षों से इस जंगल में भटक रहा हूँ, इसीलिए मुझे उसका ज्ञान अच्छी तरह से है। आदित्य पक्षी के कहे अनुसार झाड़ियों के पास चला गया और एक पत्ती तोड़कर उसे पीसकर पक्षी के जख्म पर लगा दी। जख्म पर लगते ही पक्षी रंग बिरंगा होकर ठीक हो गया और आदित्य के कंधे पर बैठकर बोला, हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे दोस्त, मजा आ गया। आदित्य के मन का डर अब लगभग समाप्त हो चुका था। तुमने बिल्कुल सही कहा था। कनिष्क जंगल की जड़ी बूटियां वाकई में चमत्कारी होती हैं। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा। सच कहूँ तो मेरे गांव में मेरी पत्नी के अलावा और कोई दोस्त ही नहीं है। अच्छा लगा तुमसे बात करके। ऐसा क्यों? तुम दोस्त क्यों नहीं बनाते हो, ये बताओ मुझे। अरे क्या करें, कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता। ओ, चिंता मत करो, मुझे अपने घर ले चलो। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे नीलू कहकर बुला सकते हो। आदित्य उस पक्षी को लेकर गांव लौट आया। कुछ देर बाद घर पर पहुंचा। आदित्य के साथ पक्षी को देखकर उसकी पत्नी राधा चौंक गई। ये पक्षी तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है तुम्हें आज जरूर कोई बड़ी सवारी मिली है। सवारी तो मिली थी राधा, लेकिन क्या कहें, उस सवारी को मैंने मुफ्त में कनिष्क जंगल तक छोड़ दिया। अब क्योंकि उनके पास धन नहीं था तो क्या कहते, और वो एक साधु महाराज थे। ये क्या कह रहे हो? एक तो तुमने मुफ्त में उसे यात्रा कराई और वो भी कनिष्क जंगल तक, जहाँ पर लोग डर के मारे नहीं जाते। अच्छा राधा, ये पक्षी हमको वहीं से मिला। पता है, ये इंसानी आवाज में बात करता है। ये सुनकर राधा चौंक गई। तभी वो पक्षी राधा से बोला, हाँ, आदित्य सही कह रहा है। मेरा नाम नीलू है और मैं अब आदित्य का दोस्त हूँ। पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर राधा डर गई। अरे डरो नहीं राधा, डरो नहीं। जब हमने खुद इसको पहली बार बात करते हुए सुना, हम खुद ही डर गए। हमने कहा ये क्या चक्कर है। लेकिन अब हमारे मन से डर दूर हो गया। जानती हो राधा, ये पक्षी हमारा दोस्त है। हाँ, न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारा इससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो सकता है ये कनिष्क जंगल का कोई राक्षस हो, या कोई चुड़ैल, या कोई प्रेत, जो पक्षी के रूप में तुम्हारे पीछे लगकर यहाँ आ गया हो। कहीं ये हमें या गांव वालों को कोई नुकसान न पहुँचा दे।
आप गलत सोच रही हैं। मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आदित्य का दोस्त हूँ, दोस्त। बल्कि मैं तुम्हें फायदा ही पहुंचाऊंगा। हाँ। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं आदित्य का दोस्त हूँ। मुझे अपनाओ, मेरी खातिर करो। फिर देखो, अगर मैं तुम्हारी खातिर से खुश हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूँगा। हाँ। ये सुनकर राधा हंसने लगी और बोली, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही मजेदार है। राधा और आदित्य नीलू पक्षी से बात करते करते कब गहरी नींद में समा गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह राधा ने आंखें मलते हुए नीलू पक्षी की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपना कल का वादा याद है? तुमने कहा था कि तुम हमारी गरीबी दूर कर सकते हो। देखो, अब मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। अब हमें हमारी गरीबी दूर करने का कोई उपाय बताओ। आदित्य नीलू की ओर देखने लगा। नीलू पक्षी ने गंभीर स्वर में आदित्य और राधा की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जो कोई नहीं जानता, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को दोबारा कनिष्क जंगल जाना होगा। ये सुनकर राधा और आदित्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। कनिष्क जंगल? लेकिन वहाँ क्यों? सुनो, कनिष्क जंगल की गहराई में एक झील बहती है। उस झील के किनारे एक कमल का पुष्प खिलता है। कहते हैं वो कमल बहुत ही चमत्कारी है। जो भी व्यक्ति उस पुष्प को झील से निकाल लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। राधा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, लेकिन उस कमल के फूल से हमें क्या फायदा होगा? वो कमल का फूल कोई साधारण नहीं है। उसकी सहायता से किसी भी बड़े से बड़े श्राप को खत्म किया जा सकता है। ओ, तुम्हारी बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे हमें क्या फायदा। हमारे ऊपर तो कोई श्राप ही नहीं है। ओहो, तुम्हारी गरीबी क्या श्राप से कम है क्या? हैं? अरे क्या गांव वालों का कर्ज, लोगों की उपेक्षा, दुनिया भर के ताने और जीवन की कठिनाइयाँ, ये कोई मामूली बात है क्या? गजब बात करते हो तुम। ये सुनकर राधा और आदित्य दोनों चुप हो गए और सोच में पड़ गए। हाँ, हमें मंजूर है। हाँ, तो फिर देर किस बात की? हमें अभी कनिष्क जंगल की ओर निकलना होगा। इतना बोलकर पक्षी आदित्य के कंधे पर बैठ गया। आदित्य ने राधा का हाथ थामा और दोनों नदी के किनारे पहुँचे। नाव में बैठे और कनिष्क जंगल की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद वो कनिष्क जंगल के घने भाग में पहुँच गए। चलो, अब मेरे पीछे पीछे आओ, आते जाओ। तीनों नीलू पक्षी के साथ जंगल के भीतर बढ़ने लगे। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और डरावना था। अचानक एक झाड़ी से एक भयानक चीख सुनाई दी। जमीन कांपने लगी। झाड़ियों से एक विकराल भालू जैसा जीव निकल कर आया, जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। आदित्य, ये क्या है? अरे बाप रे, भागो राधा भागो! आदित्य ने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। नीलू पक्षी हवा में उड़ता हुआ रास्ता दिखा रहा था। किसी तरह वो तीनों एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। वो भयानक जीव गुर्राता हुआ लौट गया। हम बाल बाल बचे। ये क्या था नीलू? क्या तुम हमें मरवाने के लिए यहाँ लाए हो? नहीं, लेकिन झील तक पहुँचने के लिए तुम्हें इन कठिनाइयों से गुजरना ही होगा। हो, तो आगे बता दो, आगे कौन सा खतरा होगा? कमल के पुष्प तक पहुँचने से पहले तुम्हें एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, उस झील के अंदर एक बहुत भयानक राक्षस का शासन है, लेकिन उसे हराने का रहस्य केवल मैं जानता हूँ। ये सुनकर आदित्य और राधा दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे, लेकिन नीलू की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। आदित्य नीलू पक्षी की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, क्या उस राक्षस को हराए बिना उस कमल के पुष्प को प्राप्त नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, और क्या, नामुमकिन है। जैसे ही हम झील के किनारे पहुँचेंगे, सबसे पहले हमारा सामना उस राक्षस से ही होगा। उसे हराए बिना हम कमल के पुष्प तक पहुँच ही नहीं सकते। ये सुनकर राधा डर गई और कांपती आवाज में बोली, अब मुझे वास्तव में डर लग रहा है।
मैं तुम्हें अब इस नीलू पक्षी की बात मानने नहीं दूंगी। मेरा पहले वाला विचार सही था। ये जरूर कोई राक्षस है और हमें दोनों को चालाकी से अपनी ओर ले जा रहा है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मुझ पर विश्वास तो करो। इतना कहकर नीलू पक्षी आदित्य की ओर मुखातिब होते हुए बोला, जब तुम्हारा सामना राक्षस से होगा तब राक्षस तुम्हें लड़ने की चुनौती देगा, परंतु तुम्हें उस पर हाथों से वार नहीं करना है। अगर हाथों से लड़ोगे तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें उसे बुद्धि के बल से हराना होगा। कैसे? अरे तुम्हें उसे उकसाना होगा कि तुम बुद्धि के मामले में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। वो तुमसे 2 कठिन प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम उनके उत्तर दे सकोगे। जैसे ही तुम दोनों प्रश्नों का उत्तर दोगे वो जलकर राख हो जाएगा और झील को उससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तुम आसानी से कमल का पुष्प तोड़ सकोगे। हाँ, इतना तो हम समझ गए जादुई पक्षी कि वो कमल के फूल से तुम्हारा कोई गहरा संबंध है। सच्ची सच्ची बताओ, तुमने हमें अपना मित्र कहा है, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, क्या तुम्हारा उस कमल के फूल से कोनो रिश्ता है का? क्या तुम हमें केवल हमारी गरीबी से बचाने के लिए यहाँ लाए हो? सही सी बताओ। नीलू पक्षी गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, हाँ, तुम्हारी बात सही है। दरअसल उस कमल के फूल से मैं श्राप से मुक्त हो सकता हूँ और तुम दोनों भी गरीबी से बाहर निकल सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। मैं एक श्रापित पक्षी हूँ। ये सुनकर राधा चौंक गई। तो फिर तुम कौन हो? चाह कर भी नहीं बता सकता। आदित्य, हमें वापस चलना चाहिए। क्या पता ये कोई असली राक्षस हो जो शाप की वजह से पक्षी बन गया हो और अब दोबारा शाप से मुक्त होकर राक्षस बनना चाहता हो। आदित्य गंभीर सोच में डूब गया। कुछ देर बाद नीलू पक्षी उसकी ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मित्र मानते हो और मेरी सहायता करना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो, नहीं तो तुम अपनी पत्नी के साथ लौट सकते हो। देखो, तुमने हमें अपना मित्र कहा है ना, तो हम जो भी करेंगे दोस्ती के लिए करेंगे। अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे दिन बदलेंगे नहीं बदलेंगे, गरीबी दूर होगी नहीं होगी। अरे दोस्ती जिंदाबाद। चलो, तुम जहां जाओगे हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। चलो। नीलू पक्षी मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। राधा ना चाहते हुए भी आदित्य के साथ चलने लगी। कुछ ही समय बाद वो एक रहस्यमयी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी रंग बिरंगे प्रकाश से चमक रहा था, मानो उसमें चांदी, पन्ना और नीले पत्थर पिघले हों। जैसे ही वो झील के बिल्कुल किनारे पहुंचे, झील के पानी में एक उबाल सा आया और अंदर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे हवा में फैलने लगा और देखते ही देखते उसने एक विकराल आकृति ले ली। वो आकृति राक्षस की थी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में आने की? निश्चय ही तुम कमल का फूल चुराने आए हो। मैं इस कमल के फूल का रक्षक हूँ। तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। अब तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। आदित्य ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, सुनो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा राक्षस समझता है ना? अगर इतना ही शक्तिशाली है तो हमसे बुद्धि का युद्ध करना। राक्षस ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, तू चाहे तो तेरी ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन याद रख, इन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। इतना बोलकर राक्षस आदित्य के समीप आकर बोला, तो बता, वो क्या है जो हर रोज घटता है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता? बता, कौन है जो सबको दिखाई देता है पर स्वयं को दिखाई नहीं देता? पहले प्रश्न का उत्तर है समय और दूसरे प्रश्न का उत्तर है आँख। जैसे ही उत्तर राक्षस के कानों में पड़े,
उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। अरे अरे मैं जल क्यों रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? अरे मूर्ख, तेरी मौत का रहस्य यही था। मैंने इसे वर्षों पहले 2 साधुओं की बातचीत में सुना था। अगले ही क्षण राक्षस भस्म होकर राख बन गया। जादुई पक्षी उड़ता हुआ आदित्य के पास आया और बोला, हाँ, अब कमल के फूल को तोड़ लो, समय आ गया है। आदित्य ने जैसे ही कमल का फूल तोड़ा, वो रंग बिरंगी किरणों से जगमगाने लगा। आदित्य फूल की ओर देखकर बोला, मैं चाहता हूँ कि नीलू पक्षी पर जो भी श्राप है वो समाप्त हो जाए। अगले ही पल नीलू पक्षी एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। कमल का फूल अदृश्य हो गया। वो राजकुमार दौड़ता हुआ आदित्य के गले लग गया और बोला, मुझे विश्वास था भैया कि आप मुझे श्राप से मुक्त करोगे। आप मेरे बड़े भाई हो। ये सुनकर आदित्य और राधा चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वही साधु वहाँ प्रकट हुआ जिसे आदित्य ने कनिष्क जंगल में छोड़ा था। साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। ये राजकुमार जो कह रहा है वो सत्य है। लेकिन कैसे? कुछ वर्ष पूर्व जब मैं इसी जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी इस राजकुमार ने मेरी तपस्या भंग की। मैंने इसे पक्षी बना दिया। ये रो पड़ा और अपने माता पिता की चिंता करने लगा। तब मैंने ध्यान लगाया और देखा कि इसके माता पिता ने एक बड़ा रहस्य छुपा रखा है। कौन सा रहस्य? राजा विक्रम की पहली संतान यानी कि तुम एक बार चोरों द्वारा चुरा लिए गए थे। वो तुम्हें जंगल में फेंक गए थे। तभी एक नाविक जिसका नाम बिरजू था, वो तुम्हें उठा ले गया और पालने लगा। आदित्य कांपता हुआ बोला, ये तो हमारे पिता का नाम था। हाँ, वही बिरजू। और तुम ही वो राजा विक्रम की पहली संतान हो। राजा ने ये बात छिपाई क्योंकि उसे डर था कि लोग कहेंगे कि वो अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर पाया। इतना कहकर साधु चुप हो गया। तब राजकुमार अशोक बोल पड़ा, जब मैं पक्षी बना और रो पड़ा, तब साधु महाराज ने कहा था कि जब कनिष्क जंगल में कोई मनुष्य आएगा और बिना स्वार्थ के मेरी सहायता करेगा, वही मेरा भाई होगा। जब आपने मेरी मदद की, मैंने पहचान लिया कि आप ही मेरे बड़े भाई हो। अरे, तो तुमने हमें पहले काहे नहीं बताया? साधु महाराज ने मना किया था कि यदि आपका प्रेम और सहायता सच्ची होगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर राधा मुस्कुरा उठी। आदित्य ने भी एक संतोष की सांस ली। साधु उनकी ओर देखकर बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौटो। गरीबों के दिन अब समाप्त हुए। राज्य के असली उत्तराधिकारी आप ही हो। पिताजी और माँ आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए। इतना कहकर अशोक ने आदित्य और राधा को अपने महल ले चलने का आग्रह किया। महल पहुंचते ही आदित्य ने सारी घटना राजा विक्रम और रानी को बताई। माता पिता ने अपने खोए हुए पुत्र को गले से लगा लिया। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस प्रकार एक जादुई पक्षी, एक रहस्यमयी साधु और एक नाविक ने एक महान सत्य को उजागर किया। राज्य में वर्षों बाद न्याय, प्रेम और भाईचारे की वापसी हुई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।